पगडंडी जैसे रास्ते पर चलने मजबूर है अति नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीण। देवरबेली ग्राम पंचायत के ग्राम नल्लेझरी में आजादी के बाद भी नहीं बन सकी पक्की सड़क। जी हां, भारत देश को आजाद हुए 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वहीं जिले में भले पक्की सड़क का जाल बिछ गया हो और सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही हो, लेकिन जिले की लांजी तहसील का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक पक्की सड़क तक नहीं बनी, जिसकी वजह से विकास की बात करना यहां के लोगों को बेईमानी लगती है। तहसील क्षेत्र लांजी अंतर्गत आने वाले अति नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत देवरबेली के ग्राम नल्लेझरी में गांव का आधा अधूरा विकास अपने आप में एक कहानी है। नल्लेझरी गांव में पक्की सड़क निर्माण नहीं होने के कारण अब ग्रामीणों में नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। विदित हो कि वर्षों पंचायती राज व्यवस्था में रहने के बाद भी नल्लेझरी गांव में सड़क निर्माण को लेकर किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि या क्षेत्रीय विधायक ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इस संबंध में ग्राम के सरपंच सुरेंद्र मरावी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 1.5 माह पूर्व पुलिस विभाग से उन्हें ग्राम की समस्या के संबंध में पत्र भी प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने ग्राम की सड़कों के लिए होने वाली परेशानी के संबंध में अवगत कराया था, परंतु पत्र का जवाब देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। नल्लेझरी से ग्राम कोरका को जोड़ता है मार्ग। जी हां, उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत देवरबेली अंतर्गत आने वाले ग्राम नल्लेझरी का उक्त मार्ग लगभग 7 किलोमीटर लंबा है, जो ग्राम कोरका से जाकर जुड़ता है तथा इस मार्ग पर ही ग्राम के अत्यधिक कृषकों की कृषि भूमि है, जिन्हें बारिश के दौरान अपने खेतों में पहुंचने के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ग्राम सरपंच सुरेंद्र मरावी ने बताया कि ग्राम नल्लेझरी के आबादी लगभग 500 के आसपास है। उक्त मार्ग में बारिश के दिनों में पैदल चलना तो दूर, ट्रैक्टर का निकलना भी नाकाफी होता है। कीचड़ से सने इस मार्ग में घुटनों तक पैर धंस जाते हैं, परंतु क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन इस मार्ग के दुरुस्तीकरण या निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र की यह सड़क आज भी पगडंडी जैसी ही बनी हुई है और मजबूरी में ग्रामीण यहां से आवागमन कर रहे हैं। यातायात के साधनों का अभाव झेल रहे नक्सल प्रभावित इलाके। एक समय वह भी था जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें नहीं थी। इस कारण नक्सलियों को भी अपने गतिविधियों को अंजाम देने में सहूलियत होती थी। इतना ही नहीं, अपनी गतिविधियों को सुगमता से संचालित करने के लिए नक्सली बनी बनाई सड़कों को भी काटकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया करते थे। परिस्थितियां बदली। नक्सल इलाकों में सीआरपीएफ, कोबरा और स्थानीय पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन शुरू हुआ। इलाके में सशस्त्र बलों के कैंप स्थापित हुए। नक्सल ऑपरेशन के संचालन के लिए सड़कें भी बनी। सड़कों के बनने से यातायात के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध हुआ, लेकिन यातायात के साधनों की कमी रह गई और आज भी कमी है। इस वजह से सुदूरवर्ती दुर्गम जंगली इलाकों में और जंगली इलाकों के लोग आज भी पैदल यात्रा करने पर मजबूर हैं। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या है आप? सरपंच ग्राम पंचायत देवरबेली का। देवरबेली का। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत देवरबेली अंतर्गत जो ग्राम नल्लेझरी है, तो जहाँ से कच्ची रोड गई है, कहाँ जाती है? ये जो रास्ता है कोरका जाती है। कोरका कोरका कितने गांव को जोड़ती है रोड? हालांकि गांव बीच में नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं, आगे रोड क्रॉस करके कितने गांव जुड़ते हैं? उधर तो बहुत ही सारे गांव हैं कोरका के आगे, मतलब फिर उधर क्या बोलते हैं टोपला और सेकल, फिर यानी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम है पूरे इससे जुड़ते हैं। हाँ, जुड़े हैं पूरे। कितने किलोमीटर की रोड है ये? 7 किलोमीटर की। और कितने वर्षों से यही स्थिति है रोड की? ये बहुत पहले से, मतलब जब से हम जानते हैं तब से नहीं बनी है। तो रोड किस मद में आती है? पंचायत में आती है कि आरईएस में कि पीडब्ल्यूडी में? ये जो रोड है मतलब खेत क्रॉस करके जो है कोरका निकलती है। अच्छा। हाँ, तो वन विभाग में आती है अधिकतर। कुछ हिस्सा वन विभाग में आता है, तो बन क्यों नहीं पा रही है? ये पता नहीं, कई बार हमने अच्छे नेताओं को भी दे दिए इसके संबंध में, रोड के संबंध में, और कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं, पुलिस विभाग को भी दे चुके हैं। अच्छा। अभी बीच में आईजी साहब बोले तो मैंने वो भी लेटर दे दिए हूँ।
जैसे सरकार बड़े बड़े वादे करती कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड बनाना अति आवश्यक है, ये है, तो ऐसी और भी रोड यहाँ ग्रामों में बनने को है क्या? अब बहुत सारे रोड छूटे हैं, फिर भी मैं अपने पंचायत के अंतर्गत बहुत ही मतलब 7-8 सड़कें दिए हूँ मैं। अच्छा, तो उसमें शामिल है कि नहीं? उसमें ये भी शामिल है। ये आपकी पंचायत में आती है? जी जी। तो अब क्या मांग है आपकी? मेरा मांग वही था, एक बार प्रधानमंत्री में जुड़ जाए यहाँ से कोलकाता तक, जिससे कि लोगों को सुविधा हो हो जाए। जाए। और यहाँ से किसानों का भी आना जाना लगे रहता है। किसानों का और बहुत ही स्थिति सामने चल करके देखोगे तो नाले नुले हैं, नाले में कोई पुलिया नहीं बनी? नहीं। तो नाला कैसे क्रॉस करके जाते बारिश में, जैसे दिक्कत होती है? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है जी, कहीं कहीं से कूद काद के जाना पड़ता है। यानी दिक्कतों से ही पार करके जाते हैं गांव आगे के। हाँ। ठीक।